नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिवा शक्ति तंत्र रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे किसी अघोर पद्धति के द्वारा किसी हाजरी साबर पद्धति के माध्यम से और किसी बलि विधान के माध्यम से अगर कोई सामग्री किसी को उतारा करके खिला दी गई हो या किसी प्रसाद के माध्यम से कोई निगेटिव एनर्जी को शरीर के अंदर अगर प्रवेश करवा दिया गया है, तो ऐसे में आप उसे कैसे निष्क्रिय करें तथा उसकी शक्ति को कैसे नष्ट करें। आपने देखा होगा कि कुछ हमारे तांत्रिक भाई हैं जो ईर्ष्या द्वेष के कारण या किसी पड़ोसी के जलन के कारण वो कोई शमशान भूमि की राख को या चौराहे की मिट्टी को या किसी कब्रिस्तान की मिट्टी को किसी मंत्र के माध्यम से अघोर पद्धति के द्वारा अभिमंत्रित करते हैं और अभिमंत्रित करने के बाद वो किसी मनुष्य को खिला देते हैं, जिससे उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगता है। और यह मंत्र उन छोटे छोटे के बालकों पर भी अपना प्रभाव दिखाएगा जिनको बचपन में ही कुछ निगेटिव एनर्जी पकड़ लेती हैं और उनका शरीर सूखने लगता है। और यह मंत्र आपके किसी भी प्रकार के नज़र टोने टोटके को तोड़ने में पूरी तरीके से काम करेगा। जो मेरे साधक भाई हैं, आप इसका सिद्धिकरण कर लीजिए और इसका लाभ उठाइए। और इसका सिद्धि का विधान भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, कम समय में सिद्ध होने वाला यह एक साबर मंत्र है। और यह साबर मंत्र बहुत ही तीक्ष्ण काम करता है। इसमें किसी आपको सामग्री या कोई विशेष खर्चे की कोई आवश्यकता नहीं है। आप थोड़े से सामान के दम पर ही आप किसी भी प्रयोग को नष्ट करने में पूरी तरीके से आप कामयाब हो जाएंगे। तो मैं आपको इसका विधान बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आप किसी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या किसी शुभ अवसर पर इसका आप 11 माला जप कर लीजिए। माला आप विशेषकर रुद्राक्ष की होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी कारणवश रुद्राक्ष की माला उपस्थित नहीं है तो आप स्फटिक की माला का भी उपयोग कर सकते हैं। सामने आप धूप बत्ती जला के रखें और अपने गुरु का स्मरण करें। स्मरण करने के बाद आप 11 माला जप करें। माला जप करने के बाद आपको थोड़ी सी धूनी देनी है, जिसमें हवन सामग्री तिल, जव, चीनी, घी आदि से आप हो सके तो 108 बार मंत्र की आहुति दे दीजिए। आहुति का ध्यान रखिएगा, ग्रहण काल में मत दीजिएगा, आप इसके बाद भी दे सकते हैं। और आप अगर होली या दिवाली या किसी अन्य शुभ अवसर पर अगर आप इसको सिद्ध कर रहे हैं तो आप 11 माला पूरी होने पर आप 108 बार यानी कि एक माला की आहुति दे देंगे तो मंत्र की चैतन्यता बढ़ जाएगी। आप किसी को भी झाड़ा लगाएंगे या जल अभिमंत्रित करके किसी को खिल देंगे या कोई वस्तु पढ़ के देंगे तो उसकी चैतन्यता बढ़ जाएगी। उसकी मंत्र की जो पावर है वह काफ़ी स्पीड से काम करेगी। तो इसको आप सिद्ध कर लीजिए। और सिद्ध करने के बाद आपको अगर कोई रोगी है, किसी बाबा ने या घोरी ने अगर किसी ने कोई चौराहे की मिट्टी पढ़ के खिला दी है और या शमशान भूमि की कोई राख पढ़ के खिला दी है, तो आपको करना क्या है, आपको एक लेना है नींबू, उस पर इस मंत्र को अभिमंत्रित करना है और एक जोड़ा लौंग लेना है। मंत्र पढ़ने के बाद आप 7 बार उतारेंगे, उतार के नींबू को काट देंगे, काट के वह नींबू और वो किसी चौराहे पर आप रख देंगे।
तो ये इस तरह प्रयोग करेंगे। अगर किसी को लंबे समय से दिक्कत है तो आप इससे जल अभिमंत्रित करके भी आप पिला सकते हैं। लेकिन अगर प्रयोग काफ़ी पुराना हो चुका है, बॉडी में अनेक प्रकार के रोग बन गए हैं, तो आप इस तरीके के प्रयोग आप प्रतिदिन करेंगे और 7 दिनों तक करेंगे। यानी अगर आप किसी मंगलवार से स्टार्ट करते हैं तो आगे 7 दिनों तक नित्य आपको रोज़ यह प्रयोग करते रहना है। और आप अगर झाड़ा लगाते हैं तो झाड़ा भी नित्य लगाएंगे। अगर आप जल अभिमंत्रित करके देते हैं तो जल भी अभिमंत्रित करके देंगे। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जल में जब आप अभिमंत्रित करेंगे तो मंत्र को लगभग 21 बार ज़रूर अभिमंत्रित करें जल को मंत्र से। और अगर आप अपने पास किसी शरीर में दर्द होता है या पेन होता है तो फिर आप उस जल को लगा सकते हैं, या फिर आप अपने पूजा स्थल की कोई धूप बत्ती की राख हो या किसी जिस आहुति से आप जिस दिन सिद्ध करेंगे आहुति देंगे, उस राख को आप पीस के छान के रख लेंगे। उस राख को आप पढ़ के देंगे तो वह व्यक्ति उस राख को अपने मत्थे पे टीके के रूप में भी लगा सकता है, अथवा वह खा भी सकता है। अगर उसके सीने में या पेट में कहीं भी अगर किसी प्रकार का दर्द है तो वह उस जगह पर उसे आप लगाने को बोल सकते हैं और वह लगा सकता है। तो ये प्रयोग आपको बताए हैं। अगर इससे जुड़ी और कोई जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और आप इस मंत्र को सिद्ध कीजिए और आप इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, आप मंत्र को नोट कर लीजिए। मैं प्रयास करूँगा कि मंत्र आराम से बोलूँ ताकि आप आसानी से नोट कर सकें। काला नाग गले सिर पर जटा, ब्रह्म खोपड़ी हाथ, मसान मरी भागे गुरु हमारे साथ। दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, दुहाई नैना योगिनी की। मित्रों, मंत्र को आप दोबारा सुन लीजिए। काला नाग गले सिर पर जटा, ब्रह्म खोपड़ी हाथ, मसान मरी भागे गुरु हमारे साथ। ईश्वर दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, दुहाई नैना योगिनी की। तो दोस्तों, आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए और आप नोट करने के बाद इसको सिद्ध कर लीजिए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।